हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अच्छाई और बुराई सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों में अच्छाई का पलड़ा भारी होता है तो कुछ लोगों में बुराई का। और लोगों से मिलकर ही एक देश का दोस्तों निर्माण होता है। देश में रहने वाले लोग जैसे होंगे उस देश की प्रगति और हालात भी वैसे ही होंगे। आज हम डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों की बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने अच्छे और कितने हैप्पी नेचर के हैं। इन देशों में कानून व्यवस्था भी काफी मजबूत है। लेकिन दोस्तों, वहीं कई ऐसे देश भी हैं जहाँ मर्डर, रेप, चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। दुनिया में दोस्तों कई ऐसे देश हैं जहां क्राइम रेट का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब कहां किसके साथ कैसा हादसा हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां का माहौल इतना खराब है और क्या वहां पर पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं करते। इन सब के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट क्राइम रेट के बारे में। सीरिया। दोस्तों, सीरिया की गिनती आज दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों में की जाती है और इस देश का क्राइम इंडेक्स 67.48 है। लेकिन जो सीरिया आज लोग देख रहे हैं, सीरिया हमेशा से वैसा नहीं था। एक समय पर सीरिया अपनी खूबसूरती के कारण काफी पॉपुलर था। ये अरब का सबसे बड़ा देश भी हुआ करता था। यहाँ पर तेल की खोज होने के बाद ऐसा लगा कि ये देश बड़ी स्पीड से तरक्की करेगा। लेकिन सन 1963 से लेकर 2011 तक देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। 2011 में सीरिया को भयंकर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। असल में सीरिया में शिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान हैं। इस देश की सरकार शिया मुसलमानों की है तो वहीं अधिकतर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। सुन्नी मुसलमान चाहती है कि उनकी सरकार बने। अभी तक लाखों लोग सीरिया के गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सीरिया में जुर्म, लड़ाई और आतंकवाद भी बहुत हद तक बढ़ चुका है। मर्डर, किडनैपिंग जैसी घटनाएं यहाँ पर आम हो गई हैं। लगातार वायलेंस के कारण बड़ी संख्या में लोग सीरिया छोड़ने को मजबूर हैं। जमैका। दोस्तों, अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये कैरिबियाई देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। वेस्ट इंडीज टीम के अधिकतर प्लेयर्स जमैका से ही आते हैं। जमैका में पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड माफियाओं का राज चल रहा है। गैंगस्टर के पास बंदूकें होना एक आम बात हो गई है। आपसी गुंडागर्दी के कारण कितनी बार आम लोगों की जान भी चली जाती है। पुलिस प्रशासन भी गैंग वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ का क्राइम इंडेक्स 67.84 है। इसकी वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। जमैका के कल्चर की अगर बात करें तो ये एक महिला प्रधान देश है। यहाँ पर पुरुषों के बजाय महिला ही घर की प्रमुख होती हैं और सारा खर्च भी महिलाएं उठाती हैं। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर लैटिन अमेरिका का सबसे छोटा और प्रमुख देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से इस देश की जनसंख्या भी अधिक है। लेकिन यहाँ पर लगातार क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये देश भी गैंग वॉर की चपेट में है। लोगों की हत्या कर उन्हें सड़क किनारे फेंक देना यहाँ बिल्कुल आम बात हो गई है। साल 2012 में हर 1 लाख लोगों में से 105 लोग की हत्या की गई थी। हालांकि 2020 में इस संख्या में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अब भी ये दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। इस वजह से बहुत से लोग इस देश को छोड़कर जा भी रहे हैं, क्योंकि कौन सा परिवार कब हथियारों के निशाने पर आ जाए और कौन अपने भाई बहन माता पिता को खो दे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ लोगों का हर दिन दहशत में बीतता है। अल सल्वाडोर का क्राइम रेट साल 2022 में 68.65 तक पहुंच गया है। गुयाना। दोस्तों, गुयाना साउथ अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है। इस देश का क्राइम इंडेक्स भले ही देखिए 68.93 हो, लेकिन ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। यहाँ आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हरे भरे जंगल भी लोगों का दिल जीतने के लिए काफी हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सुंदर देश होने के बावजूद सैलानी इस देश में आना पसंद नहीं करते हैं और वजह है यहाँ लगातार बढ़ते हुए अपराध। इस देश पर समुद्री डाकू अपना कब्जा जमा रहे हैं। देश की अवैध तस्करी यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। साथ ही बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में ये देश टॉप पे आता है। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती, क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। एक कंप्लेन लिखवाने के लिए भी इस देश में अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। साउथ अमेरिका का एकमात्र गुयाना ऐसा देश है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। इस देश में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ब्रिटिशर्स ने बड़ी संख्या में यहाँ भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर भेजा था और उन लोगों की पीढ़ियां आज भी इस देश में रह रही हैं। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो।
दोस्तों त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरिबियाई देशों के द्वीपों से मिलकर बना एक खूबसूरत देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से बने बीचेस पाए जाते हैं। ये देश घूमने के लिहाज से एक समय पर सबसे अच्छा कैरिबियाई देश माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ पर मर्डर्स, चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं बेहद ही आम हो गयी। बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, जिस वजह से गैंग वॉर को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस देश में भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नौकरी के लिए यहाँ पर लाया गया था। आज त्रिनिदाद एंड टोबैगो का क्राइम रेट इंडेक्स 71.39 तक पहुंच गया है। इस देश में हनुमान जी को भी काफी ज्यादा श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। होंडुरास दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के सबसे खतरनाक देश माना जाता है। होंडुरास में रोजाना 20 से ज्यादा मर्डर्स होते हैं और कभी कभी इस देश में इतने ज्यादा मर्डर हो जाते हैं कि औसतन हर 15 मिनट में एक मर्डर की घटना सामने आती है। हर साल लगभग 10,000 लोग की हत्या यहाँ सरेआम कर दी जाती है। होंडुरास के 2 शहर सैन पेड्रो सुला और टेगुसिगाल्पा दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर वाले देशों में शामिल हैं। इसके अलावा ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं भी यहाँ लगातार बढ़ रही हैं। रेप और लूटपाट जैसे अपराध भी यहाँ आम हो गए हैं। इस वजह से होंडुरास का क्राइम रेट इंडेक्स 74.16 है। होंडुरास में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। हालांकि आपको बता दें कि इतिहासकारों को होंडुरास देश काफी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माया सिविलाइजेशन के अंश मिले हैं। साउथ अफ्रीका दोस्तों साउथ अफ्रीका दुनिया भर के पर्यटकों के बीच एक प्रमुख डेस्टिनेशन जरूर है, लेकिन यहाँ क्राइम का ग्राफ भी बहुत ज्यादा है। साल 2015 में इस देश में हर रोज 50 मर्डर्स की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा साल 2016 में भी एक रिसर्च में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। साउथ अफ्रीका के डिस्प्यूट शहर में हर 3 में से एक पुरुष रेपिस्ट है। इतने ज्यादा रेप और मर्डर्स के कारण ही साउथ अफ्रीका का क्राइम रेट इंडेक्स में स्कोर 76.06 है। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के स्कैम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं और दुनिया के बेस्ट सफर का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा। यहाँ का मौसम भी पूरे साल काफी अच्छा रहता है। इस देश में लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। साउथ अफ्रीका में आज भी रंगभेद को लेकर राजनीति होती है। काले और गोरों के बीच आर्थिक तौर पर बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नस्ल भेद के खिलाफ महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए थे। अफगानिस्तान दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता। आज ये देश तालिबान के कब्जे में जा चुका है। अफगानिस्तान दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां की कमान आज एक आतंकी संगठन के हाथों में है। अफगानिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। 17वीं शताब्दी तक ये देश भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान के लोगों को कभी भी अमन, चैन और शांति से जीने का मौका नहीं मिला। कभी सोवियत संघ द्वारा तो कभी नेटो और तालिबान द्वारा। इसमें हमेशा ही युद्ध जैसे हालात बने रहे। इसके बाद ये दुनिया में क्राइम जोन के नाम से मशहूर हो गया। अफगानिस्तान का क्राइम रेट इंडेक्स 77.01 है। यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, भ्रष्टाचार, मर्डर, किडनैपिंग और अफीम की तस्करी बिल्कुल आम है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है, तब से इस देश में लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान के लोग बड़ी संख्या में अपना देश छोड़ के जाने को मजबूर हैं और हजारों लाखों की संख्या में अफगानी लोग भारत में शरणार्थी बन के रह रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी दोस्तों पापुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस, मनमोहक वादियां और विशाल जंगलों के लिए पॉपुलर है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ही शानदार है, इसलिए अभी रिसर्चर्स और वैज्ञानिक इस देश में नए जानवरों की खोज के लिए आते रहते हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए पापुआ न्यू गिनी एक खतरनाक देश बन गया है। यहाँ महिलाओं के साथ रेप कर उन्हें जान से मार देना बिल्कुल आम बात हो गई है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ भी अपराध की घटनाएं होने लगी है, इसलिए इस देश में अब कोई भी विदेशी पर्यटक घूमना नहीं चाहता। इसके अलावा ये देश आंतरिक क्लेश और गृह युद्ध का शिकार भी बन रहा है। पापुआ न्यू गिनी का क्राइम रेट इंडेक्स 81.19 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम की क्या सिचुएशन होगी। ये देश अपनी विभिन्नताओं के कारण भी पॉपुलर है। वेनेजुएला अब बात करते हैं उस देश की जहां दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। जी हाँ, वेनेजुएला दोस्तों वही देश है जहां की लड़कियां पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। लेकिन आज के समय में इस देश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साल 2022 में वेनेजुएला में क्राइम रेट का इंडेक्स 83.58 तक पहुंच गया है। यानी 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश में केवल 16% लोग ही सुरक्षित हैं। सरकार की गलत नीतियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। सरकार ने यहाँ लोगों को हर चीज मुफ्त में देनी चाहिए, जिसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग बैगों में भरकर पैसे लेकर जाते हैं और एक दूध का पैकेट और ब्रेड ही उतने पैसों में खरीद पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर चोरी, लूटपाट और खाने के लिए मर्डर्स हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ही 20% लोग वेनेजुएला देश को छोड़ के जा चुके हैं। भूखमरी के कारण भी यहाँ लोगों की मौत हो रही है। वेनेजुएला के पास इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार है, जो अमेरिका, यूएई, कनाडा और रूस से भी अधिक है।
लेकिन इसके बावजूद देश बर्बादी की राह पर जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 वो देश जहां क्राइम सबसे ज्यादा होता है। आपके मन में हो सकता है सवाल आया हो कि इस लिस्ट में भाई पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का रहन सहन और क्राइम रेट इन देशों से काफी बेहतर है। क्राइम रेट इंडेक्स में 42 अंकों के साथ पाकिस्तान इस सूची में 87वें नंबर पे है। जी हाँ, 87वें नंबर पर। आपको जान के हैरानी होगी कि क्राइम रेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से बुरी है और 44.63 अंकों के साथ भारत 76वें नंबर पे आता है। इसकी एक वजह भारत की ज्यादा जनसंख्या भी हो सकती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आप कभी भी इनमें से किसी देश की सैर पे गए हैं? अगर हाँ तो भाई वो देश आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।